नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं राशिद अली। एक बड़ी खबर आ रही है दाती महाराज को लेकर, जिन पर यौन शोषण का आरोप लगा हुआ है और वो अभी तक पता नहीं कहां गुम है। लेकिन एक बड़ी खबर आज सामने आई है कि वो आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकते हैं। और अगर ऐसा है तो इसके साथ ही वो तमाम अपनी बातें रखेंगे कि आरोप क्या है और अपनी सफाई भी देंगे, क्योंकि उन पर आरोप लगे हैं कि एक शिष्या से 2 बार दुष्कर्म करने का उनके और उनके शिष्य जो भी इनके लोग हैं दाती महाराज के, और आज ये सामने पेश हो सकते हैं। और उसके बाद इस मामले में दाती महाराज का क्या कहना है ये पता चल पाएगा, क्योंकि अभी तक ये आरोपों में घिरे हैं, आरोप लगे हैं, आरोप साबित नहीं हुए हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर ये इस तरह से बाबाओं पर आरोप लगना कहीं ना कहीं उनकी छवि को धूमिल करता है। 2-4 बाबा नहीं बल्कि ऐसे कई बाबा हैं जो ऐसे आरोपों में फंस चुके हैं। तो इसका असर उन तमाम भक्तों पर पड़ता है जो उनमें आस्था रखते हैं, और दुनिया को लगने लगता है कि सभी महाराज, सभी बाबा ऐसे ही होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बाबा पर ऐसे आरोप लगते हैं। तो इस तरह से पूरी एक कौम बर्बाद होने लगती है ना। लेकिन इस बात पर, लेकिन ये भी बात सही है कि अगर कुछ ऐसे लोग सामने आ जाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि तमाम इनकी कौम, बाबाओं की तमाम पूरी बिरादरी सभी ऐसा हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि भले ही चंद लोगों को तुम वफादार ना कहो, लेकिन तमाम कौम को तुम गद्दार ना कहो, इसीलिए कहा जाता है। और मैं आपको एक खबर से रूबरू करा दूं। दाती महाराज दिल्ली के फतेहपुरी बेरी इलाके में बने मशहूर शनिधाम मंदिर के संस्थापक हैं। 25 साल की लड़की ने दाती महाराज पर रेप का आरोप लगाया है। जी हाँ, कल भी एक बड़ी खबर आई थी जिससे हमने आपको रूबरू कराया था, जिसमें बाबा के आश्रम से 600 लड़कियां गायब हो गई हैं, वहां से भाग गई हैं, अपने घर चली गई हैं। और अब खबर क्या आई है मैं आपको दिखाता हूं। शनिधाम का संस्थापक और अपने ही शिष्या के रेप का आरोपी मदन राजस्थानी उर्फ दाती महाराज का नाम मदन है, जो हमने आपको अपने प्रोग्रामों में बताया हुआ है। उर्फ दाती महाराज आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकता है। दाती महाराज फिलहाल फरार है। सूत्रों के मुताबिक दाती महाराज सुबह आज ये ऑफिस पहुंच सकते हैं। क्राइम ब्रांच के पास सवालों की एक लंबी फहरिस्त है जो दाती महाराज के पेश होने पर पूछे जाएंगे, यानी कि एक के बाद एक सवालों की लंबी लिस्ट है जो कि दाती महाराज पर उन पर थोप दी जाएगी और उनसे तमाम सवाल किए जाएंगे, और जिनका जवाब दाती महाराज क्या देते हैं देखने वाली बात होगी। पीड़िता और पिता को लेकर पाली आश्रम पहुंची थी क्राइम ब्रांच। जी हाँ, आज अगर दाती महाराज पेश नहीं होता है तो क्राइम ब्रांच अपना अलग प्लान ऑफ एक्शन तय करेगी। यानी कि आज दाती महाराज पर आखिरी दिन है, क्योंकि इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था और उसमें कहा क्योंकि इनका कुछ पता नहीं चल रहा था। और अब आज आपको बता दें, दाती महाराज अगर पेश नहीं होते हैं तो क्राइम ब्रांच अपना अगला प्लान ऑफ एक्शन तय करेगी। आज आखिरी दिन, अगर दाती महाराज आज पेश नहीं हुए तो क्राइम ब्रांच अपना अगला कदम तय कर लेगी। शनिवार को क्राइम ब्रांच की टीम पीड़िता और उसके पिता के साथ पाली स्थित आश्रम में पहुंची थी। 3 घंटे की तलाशी के बाद पुलिस की टीम दिल्ली वापस रवाना हो गई। इसी तलाशी के दौरान पीड़िता ने उस जगह को भी दिखाया जहां कथित तौर पर उसके साथ वारदात हुई थी। जी हां, उस पीड़िता ने उस जगह का सबूत दिया, लेकिन सबूत नहीं बल्कि उस जगह को दिखाया कि जहां उसके साथ वारदात की गई थी, जो कि पाली स्थित आश्रम है। और पुलिस ने आश्रम से कुछ सामान भी बरामद किया। इसके अलावा आश्रम के अंदर मौजूद लोगों से भी पूछताछ की थी। वहीं दाती महाराज की आवाज वाली एक कथित ऑडियो क्लिप से दाती शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है, ऐसा इसमें लिखा है। सीधा कि इस ऑडियो क्लिप में कानून का सम्मान करने की बात करते करते दाती SC/ST शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं। दाती महाराज अपनी बात कह रहे हैं लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं। ऑडियो में क्या खुलासा हुआ है मैं बता दूं। ऑडियो में वह कोई धरना प्रदर्शन ना करने, न्याय व्यवस्था में भरोसा, दूध का दूध और पानी का पानी होने और SC/ST की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब पाली में इस तरह का कोई माहौल ही नहीं तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या दाती महाराज अपने भक्तों की भावनाओं को उकसाकर उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि इसमें साफ लिखा है कि ऑडियो में वो कह रहे हैं कि कानून पर भरोसा रखो, कोई ऐसा कदम मत उठाओ, कोई धरना प्रदर्शन ना करो, लेकिन पाली में तो ऐसा कुछ माहौल ही नहीं है। फिर क्या दाती महाराज माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा हमें राम रहीम की सुनवाई के दौरान मिला था? पंचकुला में, हरियाणा में कितनी हिंसा हुई थी, आखिर वो बाबा दोहराना चाह रहे हैं और इसीलिए अपने भक्तों को भड़का रहे हैं?
क्या हो सकता है? को बता दें, दाती महाराज पर चढ़ावे का तेल भी बेचने का आरोप लग रहा है। इसके पाली के खेतवास के शनि धाम में एक ऐसे टैंक के बारे में पता चला है जहां सारा तेल इकट्ठा किया जाता था। दरअसल शनि शिला पर भक्त सरसों का तेल चढ़ाते थे, लेकिन तेल कहीं बाहर गिरता नजर नहीं आता। पड़ताल में पता चला कि शनि शिला के बगल में ही एक टैंक है। पुराने भक्तों ने आरोप लगाया कि यह तेल बाजार में बेच दिया जाता था। एक के बाद एक आरोप, एक के बाद एक राज कैसे खुलते जा रहे हैं महज एक आरोप लगते ही। जब तक आरोप नहीं था तब तक बाबा नजर में नहीं थे, बहुत प्रतिष्ठित थे। उसके बाद एक आरोप क्या लगा, उसके बाद इतने राज खुलते जा रहे हैं मानो कोई हिसाब नहीं। दाती महाराज, आपको बता दें कि मामला पूरा क्या है। दाती महाराज दिल्ली के फतेहपुरी बेरी इलाके में बने मशहूर शनिधाम मंदिर के संस्थापक हैं। 25 साल की लड़की ने दाती महाराज पर रेप का आरोप लगाया है। लड़की ने अपनी शिकायत में कहा है कि 2 साल पहले दाती महाराज ने उसके साथ मंदिर के अंदर ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। जिस लड़की ने आरोप लगाया वो माता पिता की मौत के बाद 7 साल की उम्र से ही दाती महाराज के पास रह रही थी। उस लड़की के माता पिता नहीं थे, महाराज के पास रह रही थी, और महाराज ने अपनी सेवा का ये सिला दिया है जो लड़की ने आरोप लगाया है। वहीं मैं आपको बताऊं कि बीते दिन भी हमने आपको एक खबर से रूबरू कराया था जिसमें दाती महाराज के गुरुकुल से 600 लड़कियां गायब मिली। 700 लड़कियां उसमें थीं और 600 लड़कियां उसमें गायब मिली। मैं आपको दोबारा वो खबर दिखाना चाहूँगा। दाती महाराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद आलावास स्थित उनके गुरुकुल से करीब 600 बालिकाएं गायब हैं। यहाँ केवल 100 बालिकाएं बची हैं, टोटल 700 थी और 600 लड़कियां चली गई हैं। वहीं दाती महाराज मीडिया कर्मियों के सामने दावा कर रहे हैं कि इस आश्रम में 700 बालिकाएं हैं। बताया जा रहा है कि 600 बालिकाएं दाती महाराज और उसके लोगों के डर से भागकर अपने घर चली गई हैं। पुलिस गुरुकुल से गायब लड़की के बारे में पता लगाने में जुटी है। जी हाँ, एक तरफ आप देख सकते हैं कि एक तरफ अब अटकलें दाती महाराज के सामने पेश होने की, दाती महाराज के सामने क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने की ज़रूरत है। दाती महाराज कब पेश होंगे, क्योंकि उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है और अब वो कब पेश हो सकते हैं, पेश नहीं हो रहे हैं। और उन्होंने एक ऑडियो क्लिप जारी किया है जो बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। आखिर जब ऐसा माहौल नहीं तो बाबा ने ऑडियो क्लिप जारी करके क्यों कहा कि सब कुछ शांति बनाए रखिए? ऐसा तो सब कुछ शांति है बाबा, तो आपने ऐसा क्यों कहा? बाबा से सवाल है। और जब क्राइम ब्रांच के सामने वो पेश होंगे तब बाबा से ये पूछा जाएगा कि आखिर क्या होगा, क्योंकि क्राइम ब्रांच के सवालों की एक पूरी लड़ी तैयार है जो बाबा पर वो फेंकने वाले हैं और सवालों के जवाब का इंतज़ार होगा। लेकिन ऐसे में ये भी सवाल है कि आखिर ऐसे जब बाबा सामने निकल कर आते हैं, अभी तक ये बाबा बहुत प्रतिष्ठित थे, बहुत महान थे, बहुत दिग्गज थे, लेकिन जब से एक 25 साल की लड़की ने इन पर आरोप लगाया जो कि यतीम थी, उसके माँ बाप नहीं थे और 7 साल की उम्र से बाबा के आश्रम में थी, और उस बाबा ने क्या सिला दिया है देखने वाली बात है। बहरहाल ये भी आरोप है, मैं आपको बता दूं, आरोप लगा है, साबित नहीं हुआ है। और इसके बाद जो कि बाबा ने उसको सिला दिया है, क्या ये सिला है? मैं आपको बता दूं, ऐसे बाबाओं की वजह से तमाम बाबा बदनाम होते हैं जो ऐसे नहीं भी हैं। राम रहीम, आसाराम, रामपाल, ये नारायण साई, ना जाने कितने ऐसे नाम हैं, परमानंद, जो कि अपने कामों के लिए बदनाम हुए हैं। कई सालों से इन्होंने संघर्ष किया, लोगों का भला किया, लेकिन एक अपने कुकर्मों की वजह से, अपने गंदे कामों की वजह से ये आज कहाँ पर हैं, पूरी दुनिया को पता है कि आखिर ये आज क्या क्या इन्होंने किस वारदात को अंजाम दिया और ये क्या भुगत रहे हैं। लेकिन सवाल रहा दाती महाराज का, तो क्या वो पेश होंगे? ऑडियो जारी तो कर दिया है, लेकिन बाबा जी कब आएंगे? क्या उन पर लगाए गए आरोप सभी साबित होंगे, या इसके पीछे बाबा को फंसाया तो नहीं जा रहा? या फिर एक इस मामले में शिष्य आई थी बाबा की जो ये कह रही थी कि ये सब फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या उस शिष्य का बयान झूठा निकलेगा? देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मामले में क्या होगा, कि ये आरोप सभी साबित होंगे या फिर ये सभी बाबा पर झूठे आरोप लगाएंगे उनकी छवि को बदनाम करने की। कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर कुछ भी हो सकता है तो बाबा भागे क्यों? अगर बाबा सब सही था, बाबा अटल थे, बाबा सच्चे थे, तो वो भागे क्यों और इतने दिनों से फरार क्यों चल रहे थे? अब देखना है कि बाबा क्राइम ब्रांच के सामने कब पेश होते हैं। तो
इसकी अगली अपडेट जानने के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और जो भी अगली अपडेट होगी वो हम आपके लिए लेकर आएंगे सबसे पहले। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार।